हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे शेयर मार्केट जो कि काफी ज्यादा हल्का फुल्का सा रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आए। आप देखेंगे मार्केट ओपन होता है पॉजिटिव, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी 50 हो, दोनों पॉजिटिव थे ठीक ठाक, और इसके बाद काफी ऊपर भी जाते हुए दिखाई पड़े थे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ। अब इसके बाद ऊपर के लेवल से आप देखेंगे लगातार गिरावट देखी जा रही है, मतलब सेलिंग देखी जा रही है। जब सेलिंग प्रेशर बनेगा तो आपको पता है कि मार्केट ऑलवेज निगेटिव रहेगा, नीचे आएगा, लेकिन इसके बावजूद ऊपर से तो नीचे आया, लेकिन आप ओवरऑल उठा के देखेंगे तो निफ्टी 50 ने ना के बराबर ग्रीन क्लोजिंग दिखाई है, मतलब मैं इसे फ्लैट कहूंगा। और बैंक निफ्टी ओवरऑल निगेटिव आ गया, लेकिन मैं उसे भी फ्लैट ही कहूंगा क्योंकि आसपास ही थे। ठीक है, ना बहुत बड़ी गिरावट थी ना बहुत बड़ा उछाल था, जो कि मैं आपको एक बार तो बताया था, लेकिन बता चुका हूं 6-7 बार ये चीज कि अब इस समय की जो मार्केट है उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन मार्केट इस लेवल से बहुत ऊपर जाता हुआ अभी आपको नहीं दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 8-10 दिन का इंतजार करना है, बहुत ज्यादा। क्यों? इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद 2025 जब नया साल स्टार्ट होगा तब आप देखेंगे कि 25,000 का लेवल बहुत जल्दी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब मार्केट रैली दिखाने वाला है 25,000 के लेवल्स तक की, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट और करना है। तब तक मार्केट आपको ऐसे ही साइडवेज जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साइडवेज का मतलब है कि ना बहुत बड़ी गिरावट ना बहुत बड़ा उछाल, मतलब लगभग आपको फ्लैट क्लोजिंग दिखाई पड़ सकती है। अब लेकिन मार्केट बूस्ट भी तो हो सकता है, कभी भी मार्केट बूस्ट होना स्टार्ट होगा, लेकिन जब बूस्ट होगा ना तो उसके पहले हमें पता चल जाएगा कैसे। अमेरिका के मार्केट से, यूएसए के मार्केट को हमारा मार्केट शेयर मार्केट फॉलो करता है। इसी वजह से अगर यूएसए का मार्केट बहुत तेज भागता है तो ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे हमारा भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है और बहुत तेजी से भाग सकता है। अब जब भागेगा यूएसए का मार्केट तो आप एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा कि तुरंत आप बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा, क्योंकि जब एफआईआईज एंट्री करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो हमेशा बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टॉक्स की तरफ भी करते हैं अच्छा खासा रुख, पर जब ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन होती है, इस तरह के माहौल में बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली सेफ होता है। जो बैंकिंग सेक्टर है वो सेफ है, वो ऐसे पैनिक के माहौल में भी बहुत भारी गिरावट नहीं दिखाता। जैसा कि आप देख सकते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक दोनों इस चीज के एग्जांपल हैं कि बहुत भारी गिरावट आई है शेयर मार्केट में, लेकिन इसके बाद भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, यानी कि बहुत ज्यादा 4-6% की गिरावट में। तो ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि उन दोनों ही बैंक बहुत, एक तो भारी बैंक है, मतलब दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है एज अ शेयर मार्केट, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। तो मार्केट कैप बहुत हाई है, इसके बाद भी बहुत भारी गिरावट नहीं आई है। इस गिरावट के चलते माहौल ऐसा था कि क्रैश जैसी सिचुएशन लग रही थी लोगों को, पर ऐसा हुआ नहीं। और आज की गिरावट आप देख पा रहे हैं कि मामूली सी गिरावट और मामूली सा उछाल निफ्टी 50 में दिख रहा है। लेकिन रिलायंस अभी भी निगेटिव है। रिलायंस आपको भरपूर मौका दे रहा है उसे पकड़ने का, अगर आप पकड़ पाए तो, क्योंकि ये रिलायंस है, हाथी है शेयर मार्केट का, हमेशा यहां खड़ा नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब बहुत आगे निकल जाएगा, तब आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी मौके दे रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये मौका तो उसे पकड़ के रख सकते हैं, मतलब आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। अगर आपको स्टॉक बेहतर लगता है, नहीं लगता है, तो बहुत सारे और ऑप्शंस दूसरे हमारे सामने शेयर मार्केट में इस समय मौजूद हैं, जिनमें हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर में बहुत ही बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, रिलायंस भी अच्छा स्टॉक है, मैं तो कहूंगा सारे के सारे अच्छे स्टॉक हैं, बस समय समय की बात होती है। एक चीज ये भी है कि कोई स्टॉक खराब नहीं है। आप कहेंगे ये खराब है वो खराब है, मैं भी यही मानता हूं कि हाँ वो पर्टिकुलर स्टॉक फंडामेंटल्स खराब है, ये खराब है, वो न्यूज खराब है, लेकिन जब कभी उनका समय आता है ना, कोई फंडामेंटल्स नहीं देख रहा, कोई चार्ट नहीं देख रहा, अचानक से भागते हैं, 200% रिटर्न मिलता है लोगों को 2-2 महीने में। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है शेयर मार्केट में। इसीलिए कहते हैं कि शेयर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। आप उसे एक्सपेक्टेशंस जो रखोगे ना, मोस्टली उसका उल्टा करती है, ये सच है। जब शेयर मार्केट अभी कुछ समय पहले भाग रहा था अक्टूबर के महीने में, बस अक्टूबर के महीने से ही गिरना स्टार्ट हो गया था, तब आप कहेंगे, सब लोग कह रहे थे अरे अब 27,000 का लेवल आएगा, फिर 30,000 तक जाएगा, फिर गिरने लगा, लोग कहने लगे अब नीचे जाएगा। जब कह रहे हैं कि क्रैश आ जाएगा तो नीचे भी नहीं गिर रहा। यही चीज है कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड ही होता है। जो आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है कि जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मार्केट से वही हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप बहुत लकी हैं और आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो उससे आप अपना प्रॉफिट निकालिए, जितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं ऐसी शेयर मार्केट में? आप कहेंगे कि अब करें क्या?
अब आप बिल्कुल अपना जो भी इन्वेस्टमेंट हो प्रॉपर, क्योंकि आगे चल के मार्केट उठने वाला है नए साल से, ऐसा साफ साफ से संकेत आ रहे हैं। आगे इसके बाद बजट आ जाएगा मार्च अप्रैल साइड, तो उसमें भी शेयर मार्केट भागता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो इसलिए अभी आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे धीरे धीरे करके लगाइए, अच्छे अच्छे मौके तलाशिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए अलग अलग स्टॉक्स में, प्रॉपर एक पोर्टफोलियो का डेवलपमेंट करिए, मतलब पोर्टफोलियो बनाइए, ताकि बेहतर तरीके के रिटर्न्स आपको मिल सके जब शेयर मार्केट दौड़े। क्योंकि जब तक शेयर मार्केट दौड़ेगा नहीं तब तक आप यही करते रहेंगे कि रिलायंस देखो कहां से कहां गया, टाटा मोटर्स कहां से कहां गया, क्योंकि शेयर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। शेयर मार्केट निगेटिव जाएगा तो कैसे कोई स्टॉक, वो भी हैवी स्टॉक, कैसे अचानक से तेजी दिखा देगा आपको। तो जो छोटे मोटे स्टॉक होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कम है, वो जरा से देखिए, अगर 100 करोड़ रुपए को इसमें डाल देगा तो ऑटोमेटिकली, अगर 200 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ किसी ने डाल दिए, नॉर्मल सी बात है 50% का उछाल आना है उसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो मार्केट के ही साथ मोस्टली रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगी। तो मार्केट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एट द एंड उसको ऊपर जाना है, तो इसलिए अभी आप नीचे के लेवल्स पर खरीदारी के मौके ढूंढिए और बेहतर बेहतर स्टॉक्स को तलाशिए और कोशिश करिए कि बड़े स्टॉक्स की तरफ ज्यादा रुख रखें ताकि आपका रिस्क कम हो सके। अगर आपको रिस्क बढ़ाना है तो आप थोड़ा सा मिड टर्म में जा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको स्मॉल कैप में जाना है तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मूवमेंट फिर उसका मार्केट के हिसाब से नहीं आएगा, मूवमेंट उसका न्यूज पर आएगा, अचानक से कुछ भी हो सकता है, उसमें बड़ी गिरावट, बड़ा उछाल। तो ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में और होती रहेंगी आगे चल के। आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है जो हम सब समझते नहीं है, हम सब मानते नहीं। हमें लगता है कि यहां से यहां चला जाएगा, बस हमारा काम हो जाएगा, इतने हम निकाल लेंगे, पर ऐसा होता नहीं ज्यादातर। ठीक, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा निफ्टी 50 यानी कि टॉप कंपनीज की तरफ देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हीं 50 कंपनीज लगा दीजिए, फिर भी 100-150 तक रहिए, बहुत नीचे के लेवल्स पे मत जाइए, वरना आपका बड़ा प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्या यही बात हो जाती है कि अगर आप रिस्क बढ़ा लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा होगा, पर बड़ी कंपनियों में आपका रिस्क कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। बाकी मैंने एक वीडियो छोटा सा डाला था कल, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको एक ऐसा स्टॉक बताया है जो कि 1 से 2 सालों के अंदर डबल हो जाएगा। वो सेंटा पिक है, मतलब प्रॉपर मैं क्रिसमस के मौके पर स्पेशल गिफ्ट था मेरी तरफ से वो वीडियो। तो उस वीडियो को जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, देख लीजिएगा। वो ऐसा स्टॉक है जो मैंने बताया है, उसमें 1 साल के अंदर डबल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत बेहतर स्टॉक है वो, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें हुई हैं हाल फिलहाल, तो ऐसा हो भी सकता है। तो जाके जरूर चेकआउट करिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।